गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +2 अकाउंट्स का चैप्टर इश्यू ऑफ डिबेंचर। हमने इसके लास्ट चैप्टर में कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे। आज हम करने जा रहे हैं आगे। कई बार केस क्या होता है, हमारे जो डिबेंचर हमने देखा था इशू किए जाते हैं, उनकी इश्यू करने की 3 कंडीशन होती है। एक होता है पार, एक होता है हमारे पास डिस्काउंट, तीसरा हमारे पास क्या होता है प्रीमियम। ये 3 कंडीशंस होते हैं जिसमें हम डिबेंचर्स को क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। लेकिन उनकी रिडम्पशन के केस के लिए हमारे पास कितनी कंडीशन होती है? 2, पार या प्रीमियम। सबसे पहले ये ध्यान में रखा जाए कि डिबेंचर्स कभी भी डिस्काउंट पे रिडीम नहीं किए जाते, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू से कम वैल्यू का। और डिबेंचर एक तरह का हमारा क्या होता है? लोन होता है। अगर मैं लोन तो दे रही हूँ 1 लाख का, लेकिन अपने पैसे वापस ले रही हूँ 95,000 के, तो इसमें मेरे को प्रॉफिट क्या हुआ? किस प्रॉफिट के साथ मैंने जो मार्केट में जाके ये डिबेंचर इशू किए हैं। इसलिए कभी भी डिस्काउंट में हम डिबेंचर की को रिडीम नहीं कर सकते। तो इस केस में जब हमें क्वेश्चन में क्या किया है, बोला जाता है कि हमने इशू किया है पार पे और रिडीम किया हमने प्रीमियम पे, या इशू किया हमने पार पे, रिडीम किया हमने पार पे, तो उन केस में इनकी क्या एडजस्टमेंट होगी, क्या इनकी जर्नल एंट्रीज होगी। सबसे पहले इनके केसेस क्या बन जाते हैं? हमारे पास 6 केसेस बन जाते हैं। सबसे पहले कर रहे हैं हम इशू कर रहे हैं पार पे, लेकिन हमारी रिडम्पशन हो रही है पार पे। सेकंड हमारा कंडीशन क्या बन जाती है? इशू हो रहा है हमारा पार पे, डिस्काउंट पे, लेकिन हम उनको रिडीम किस पे कर रहे हैं? पार पे कर रहे हैं। तीसरा कौन सा केस बन जाता है? इशू हो रहा है हमारा प्रीमियम पे, लेकिन जो हम रिडीम कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? हम पार पे कर रहे हैं। मतलब हमारी पार के साथ रिलेटेड कितने केस हो गए? 3 केसेस हो गए। ऐसे हमारे 3 केसेस किसके साथ बनते हैं? प्रीमियम के साथ। थर्ड फोर्थ देखो, इशू हम क्या कर रहे हैं? पार पे, लेकिन हमारी रिडम्पशन किस पे हो रही है? प्रीमियम पे हो रही है। फिफ्थ केस क्या हो जाता है? इशू हो रहा है हमारा डिस्काउंट पे, लेकिन हमारी रिडम्पशन किस पे हो रही है? प्रीमियम पे। सिक्स्थ केस क्या बन जाता है? इशू हम प्रीमियम पे कर रहे हैं और रिडम्पशन हम किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पे कर रहे हैं। ये हमारे क्या बन जाते हैं? 6 केसेस बन जाते हैं। इनको कोई रटने की जरूरत नहीं है, हमें बेसिक क्या है, जर्नल एंट्रीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये चीज माइंड में रखें कि जब भी रिडम्पशन पार पे होती है तो हमारी जर्नल एंट्रीज क्या रहती हैं? सेम रहती है। जर्नल एंट्रीज में कोई भी चेंज नहीं आता। सबसे पहले ये जर्नल एंट्रीज डालते किस टाइम पे? अगर तो हम लमसम पे अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, तो एक तो हमारी क्या हो जाएगी? एप्लीकेशन को रिसीव करने की एंट्री, दूसरी हमारी क्या हो जाएगी? उसको ड्यू करने की एंट्री। ये एंट्री हमेशा किसके साथ डाली जाती है? ड्यू के साथ डाली जाती है। अगर हम जो पैसा रिसीव कर रहे हैं वो हम इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कर रहे हैं, हमारी अलग अलग इंस्टॉलमेंट होती है। एक हमारी एप्लीकेशन की होगी, एक हमारी अलॉटमेंट की होगी, एक हमारी क्या होगी? कॉल्स की होगी। तो हमेशा ये एंट्री किसके टाइम चल जाती है? अलॉटमेंट के साथ, वो भी किसके टाइम? ड्यू के टाइम। बाकी जो रिमेनिंग एंट्री है दैट विल रिमेन्स द सेम। सबसे पहले हम फर्स्ट केस देखेंगे। अगर हम इशू भी पार पे कर रहे हैं तो हम रिडीम भी किस पे कर रहे हैं? पार पे कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्री विल रिमेन्स द सेम, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जो कि हम नॉर्मल वे से डालते हैं। अब सेकंड एंट्री क्या बन जाएगी हमारी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ये हमारी नॉर्मल एंट्री है। वही आपको बोल के हटे हैं कि अगर हम रिडम्पशन पार पे कर रहे हैं तो हमारी एंट्रीज क्या रह जाएंगी? सेम रहेंगी। देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द एंट्रीज। सेकंड केस में इशू हम क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट पे, लेकिन हमारी रिडम्पशन कितनी हो रही है? पार पे। फॉर एग्जाम्पल हमारी एंट्री क्या होती है? फर्स्ट एंट्री विल रिमेन द सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 95 यहाँ पे रिसीव हो रहा है, 95 हमें क्या हो रहा है? यहाँ पे रिसीव हो रहा है। डिस्काउंट मतलब 5 रुपीज़ का डिस्काउंट है, 95 यहाँ पे, 100 रुपीज़ क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे। जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे, ड्यू करेंगे, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने की है? 95 की। कल हमने क्या किया था? डिस्काउंट हमारा क्या होता है? लॉस होता है, एक तरह का क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है। तो इसको हम क्या करते हैं? हमेशा डेबिट, दैट इज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कितने रुपीज? 5 रुपीज।
टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ पे हमारा क्या जाना है 100 रुपीज। होगी सेम एंट्री जो हमने कल की थी, दैट एंट्री में था सेम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इशू प्रीमियम पे है और रिडीम किस पे, हमारा पार पे है। प्रीमियम ये मतलब हमारा क्या आ जाता है, हमारा प्रीमियम। अब ये देखो जब हम फर्स्ट एंट्री डालते हैं डेट विल रिमेन्स द सेम, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद हमारे क्या आता है, टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जब अगर हम रिडम्पशन का डिबेंचर लेंगे तो हम उसमें क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, इशू पे ही हमारा क्या है, डिबेंचर्स। अब सपोज करो 100 के हमारे शेयर्स थे तो हमने इशू किस पे कर दिए, सॉरी सबसे पहले तो हम रिसीविंग कर रहे हैं तो रिसीविंग की एंट्री आ गई, कितने रुपीज का प्रीमियम है, 110 रुपीज का। सेकेंड एंट्री हमारी क्या आएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। यहाँ पे क्या है, हमने 110 रुपीज रिसीव किया, 100 डिबेंचर के और 10 हमारा किसका हो गया, प्रीमियम का। नेक्स्ट है हमारी कुछ एंट्रीज यहाँ पे चेंज होगी। फर्स्ट एंट्री तो एज इट इज विल रिमेन्स द सेम, सेकंड एंट्री में हमारे क्या आएगा, चेंज आएगा। अब ये देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि हमारा प्रीमियम और इशू और प्रीमियम और रिडम्पशन में फर्क क्या है। यहाँ पे क्या है, हम इशू की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिडम्पशन की बात कर रहे हैं। अब इशू में क्या होता है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है, लेकिन रिडम्पशन के टाइम पे हम पैसा वापस किसको कर रहे हैं, कंपनी को कर रहे हैं। तो इट मीन्स ये हमेशा क्या होता है, हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है। जब भी हम कोई लॉन्ग टर्म प्रॉफिट गेन करते हैं, चाहे वो एसेट्स के साथ हो, चाहे वो हमारा किसके साथ होता है, हमारे इशू ऑफ डिबेंचर के साथ, इशू ऑफ शेयर कैपिटल जो भी होता है वो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट, क्योंकि इसको हम ले रहे हैं, दूसरी तरफ हम प्रीमियम को दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट होने की वजह ये क्या हो जाता है, हमारा लॉस हो जाता है। सेकंड क्या होता है, ये हमारा किसका पार्ट हो जाता है, रिजर्व का, क्योंकि हमारा प्रॉफिट क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये किसका पार्ट हो जाता है, हमारा लॉस का पार्ट हो जाता है। और इसको हम एज ए एक्सपेंसेस क्या करते हैं, इसको हम ट्रीट करते हैं, ये हमारी लाइबिलिटी का, वी कैन से ये इट्स पार्ट ऑफ अवर लाइबिलिटी, क्योंकि इसकी पेमेंट हमने बाहर करनी होती है क्रेडिटर्स को। थर्ड क्या होता है, ये हमारा एक तरह का कैश क्या होता है, इनफ्लो होता है, क्योंकि इनके टाइम पे हमें पैसा मिल रहा है, इस टाइम पे हमारे पास पैसा बाहर जा रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, कैश आउटफ्लो हो जाता है। इसको हम किस में शो करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर अंडर द किस, क्यों ये रिजर्व का पार्ट है तो ये किस में शो होगा, रिजर्व एंड सरप्लस में होगा। और ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, कौन सी लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, तो इसको हम किस में शो करेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज अंडर द हेड्स अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। ये क्या था इनमें, इट मीन्स जितने भी हमारी कंपनी के लॉस होते हैं उनको राइट ऑफ करना जरूरी होता है। ये हमें क्वेश्चन में नहीं किया जाता, लेकिन कैपिटल लॉस क्या होता है कि कंपनीज का, कि वी आर द पर्सन्स, हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम प्रिवेंशन हमने प्लस में पढ़ा था, एक हमारी प्रिवेंशन क्या थी, प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या मतलब है कि हम प्रॉफिट को इतना टेक इनटू अकाउंट नहीं करते, लेकिन लॉस को हम क्या करने की कोशिश करते हैं, मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। जितना लॉस आता रहता है उसको हम साथ के साथ क्या करते रहते हैं, राइट ऑफ करते रहते हैं। इट मीन्स जो रिडम्पशन के टाइम का प्रीमियम है उसको साथ के साथ राइट ऑफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ये 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए जो हमारे असर्शन रीजन में आ जाता है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम देखेंगे इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे होगी। देखिए सबसे पहले हम इशू किस पे कर रहे हैं, पार पे कर रहे हैं, रिडम्पशन किस पे, हमारी प्रीमियम पे है। जब हम पैसा रिसीव कर रहे हैं हमारे पास फर्स्ट एंट्री विल रिमेन से बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सपोज करो 100 रुपीज के हमने इशू किए थे, लेकिन 10 रुपीज के प्रीमियम से हम उसको क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं। यहाँ पे 100 रुपीज आ गया, यहाँ पे आ गया 100 रुपीज। सेकेंड हमारी क्या है, ड्यू करने की एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ये तो हमारी क्या नॉर्मल एंट्री है कि जो हम नॉर्मल केस में करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल नॉर्मल एंट्री है जब हम पार पे इशू कर रहे हैं, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू 10% डिबेंचर। लेकिन यहाँ पे प्रीमियम है, किस टाइम का प्रीमियम हमारा, दैट इज अवर रिडम्पशन के टाइम का प्रीमियम, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर
और अभी हम करके आते हैं, ये हमारा एक तरह का क्या होता है, लॉस होता है, और साथ के साथ लॉस को हमने क्या करना होता है, खत्म करना होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस हमारे क्या होते हैं, डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। एंट्री तो एटलीस्ट किस टाइम पे डाल रहे हैं हम, इशू के टाइम पे डाल रहे हैं। रिडम्पशन की एंट्रीज क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब देखो, सबसे पहले 100 रुपीज का हमारा क्या था, इशू प्राइस था। 10 रुपए के प्रीमियम पे हम इसको रिडीम कर रहे हैं, 100 रुपीज की हमारी प्राइस थी। अब ये जो कैपिटल हमारा लॉस है, ये हमारा लॉस है, ये किसकी इक्वल होगी, हमारी लॉस के इक्वल अमाउंट। तो जितना प्रीमियम के टाइम का हमारा रिडम्पशन होगा वो हम किसको ट्रांसफर कर देंगे, लॉस को ट्रांसफर कर देंगे। अब सेकंड देखिए, इशू डिस्काउंट पे कर रहे हैं, रिडम्पशन हमारी किस में हो रही है, प्रीमियम पे। सबसे पहले हम कौन सी एंट्री करेंगे, रिसीविंग की एंट्री। देखो 95 के हम 5 रुपीज का हो गया डिस्काउंट, लेकिन हम रिडीम किस पे कर रहे हैं, 110 पे। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने पैसे रिसीव कर रहे हैं, 95 यहाँ पे, 95 हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं। दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, ड्यू की एंट्री, डेट इज सिंपल एंट्री पहले डालेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब देखो, दिस इज आवर नॉर्मल एंट्री। अगर हम इसको ना लें, यही एंट्री हमने की थी डिस्काउंट के टाइम पे, दिस एंट्री विल रिमेन्स द सेम। बट अब प्रीमियम के टाइम पे हमारा क्या है, रिडम्पशन है। प्रीमियम को हम जर्नली क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये इशू के टाइम का होके ना होके है, हमारा किस टाइम पे आएगा, हमारा रिडम्पशन के टाइम का। तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब देखो ये किसके इक्वल होती है, हमारी लॉस के इक्वल। यहाँ पे आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे हमारी कितनी है, 95 यहाँ पे है, 5 रुपए का हमारा डिस्काउंट है, 100 रुपीज टोटल हो गया। और ये आपको बोला था प्रीमियम की अमाउंट किसके इक्वल होगी, हमेशा लॉस के इक्वल पॉइंट। लेकिन यहाँ पे एक अंडरस्टैंड करने की बात है, जो हमारा लॉस होता है उसमें दोनों चीज इंक्लूड होती है। एक तो हमारा डिस्काउंट प्लस कौन सा लॉस, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का लॉस। तो इस केस में हम डिस्काउंट को अलग शो करने के बजाय अंडर द कंप्लीट हेड किसमें इसको ट्रांसफर कर देते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। यहाँ पे क्या आएगा, 15 रुपीज। एंट्रीज को रट्टे मारने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप इसको लॉजिकल वे से करोगे ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, एक हमारा रह गया कंसेप्ट, वो क्या है, हम इशू किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे, और हमारी रिडम्पशन किस पे हो रही है, प्रीमियम पे। अब देखिए सिंपल एंट्री क्या होती है, अब 105 के हमने प्रीमियम पे इशू किया, लेकिन रिडम्पशन किसने पे है, 110 में। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे हमारे पास टोटल हम कितने रुपए की रिसीविंग कर रहे हैं, 105 रुपीज की रिसीविंग कर रहे हैं। 105 यहाँ पे, 105 यहाँ पे। सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी ड्यू करने की, दैट इज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। पहले हम नॉर्मल एंट्री डालेंगे जो हमारी प्रीमियम की एंट्री होती है, टू 10% डिबेंचर अकाउंट, सॉरी इसको तो हम क्रेडिट कर रहे हैं, टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये तो इशू के टाइम का डिबेंचर है, प्रीमियम है। अब ये रिडम्पशन भी किस पे हो रही है, प्रीमियम पे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितने रुपीज रिसीव किए थे, 105, 100 रुपीज। डिबेंचर में तो हमेशा ही फेस वैल्यू आएगी, चाहे वो डिस्काउंट पे हो, चाहे वो पार पे हो, चाहे वो प्रीमियम पे हो। प्रीमियम कितने रुपीज का है हमारा, 5 रुपीज का। रिडम्पशन के टाइम का हमारा प्रीमियम कितना है, 10 रुपीज का। उसके बाद ये हमारा क्या होता है, लॉस। लॉस हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर डेबिट करते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने रुपीस का, 10 रुपीस का। बस एक बात को इसमें ध्यान रख लो, पार के टाइम पे एंट्रीज विल रिमेन्स द सेम, लेकिन जो रिडम्पशन का केस होगा, जितना भी हमारा प्रीमियम का रिडम्पशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, लॉस के इक्वल बन जाएगा। और लॉस में हमारे दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, डिस्काउंट और लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसलिए इनकी दोनों अमाउंट जो हम ऐड करके एक ही हेड के अंडर क्या करते हैं, शो कर देते हैं। अब उसके बाद
सारी एंट्रीज हमने डाल ली। अभी मैंने आपको 2-3 मिनट पहले जब हमने अंडरस्टैंड किया था मीनिंग डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम ऑन इश्यू और रिडम्पशन, कि हमने लॉस को राइट ऑफ करना ही होता है। अब लॉस को राइट ऑफ करने के दो वेज हैं। सबसे पहले हम किसको यूज करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम को, जितने पास मेरे पास बैलेंस पड़ा है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कम हो जाए तो हम किसको यूज करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कि हमने कल देखा था कि इंटरेस्ट को किसको एंड में ट्रांसफर करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल हो, लॉस कितने का हो रहा है, 1 लाख रुपीज का। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने पैसा पड़ा था मेरे पास, 25,000। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस पड़ा है कि नहीं पड़ा। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस पड़ा है देन वी फर्स्ट यूटिलाइज द सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का जितना भी दूसरा लॉस है सारा का सारा किसके पास चल जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो हम किसके साथ कर रहे हैं, सिक्योरिटी राइट ऑफ करने के लिए, ये किसकी एंट्री है, इनकी राइट ऑफ करने की, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब किसको राइट ऑफ कर रहे हैं, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। टोटल लॉस हमारा कितना है, 1 लाख का। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना अवेलेबल है, 25,000। बाकी 75,000 कहाँ से निकालेंगे हम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर सारे का सारा पैसा हमें सिक्योरिटी प्रीमियम में ऑलरेडी मिल रहा है तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को यूज नहीं करेंगे। ये कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से आपको 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। कई बार ये 6 मार्क्स में अलग अलग केसेस बना के भी डाल देते हैं। बहुत ज्यादा इजी है, बस एक कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक बच गया, दैट इज डिबेंचर इश्यूज एट द कलेक्टर सिक्योरिटीज, कि वो होती क्या है। इसमें रिसेंट 2 to 3 ईयर से इससे क्वेश्चन आना लग गया, लेकिन पहले इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता था। डिबेंचर इशूड एट कलेक्टर सिक्योरिटीज। सबसे पहले ये कलेक्टर सिक्योरिटीज होती क्या है, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। कंपनी ने लोन लिया पब्लिक से, सॉरी बैंक के पास फिर गया कंपनी लोन लेने के लिए। तो कल हमने क्या देखा था कि कुछ ना कुछ कंपनी को अपनी सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो कंपनी ने अपनी जो बिल्डिंग थी वो एज ए किस पे दे दी, उसने बैंक को सिक्योरिटी पे दे दी। लोन की ज्यादा अमाउंट थी, नियर अबाउट 1 करोड़ का था। तो बैंक इसके बाद बोलता कि दिस सिक्योरिटी इज नॉट सफिशिएंट, जो आपने मेरे को सिक्योरिटी दी है ये सफिशिएंट नहीं है, इससे मेरा काम नहीं बन सकता, मुझे कुछ और भी चाहिए, कुछ और सिक्योरिटी भी चाहिए। तो कंपनी ने क्या किया, बैंक को क्या इशू कर दिए, डिबेंचर्स इशू कर दिए। और जो सिक्योरिटीज हम फर्स्ट टाइम देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सिक्योरिटी। और जो सिक्योरिटी सेकंड टाइम दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सिक्योरिटी। और अकाउंट्स के टर्म में इसको क्या बोला जाता है, कलेक्टर सिक्योरिटी। कलेक्टर वर्ड से हमें पता लग जाता है कि जो कंपनी है ये सिक्योरिटी किस टाइम दे रही है, सेकंड टाइम दे रही है फॉर टेकिंग द लोन। और इस सिक्योरिटी से कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होता। अगर हम डिबेंचर नॉर्मल इशू कर रहे हैं तो उस पर हम कंपनी इंटरेस्ट की पेमेंट करेगी, लेकिन अगर कंपनी एज ए कलेक्टर सिक्योरिटी इशू कर रही है तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करेगी। अब अकाउंट्स में इसको टेक इनटू अकाउंट करने के लिए इसकी 2 तरह के क्या होते हैं, ट्रीटमेंट होते हैं, 2 तरह के अल्टरनेटिव्स होते हैं। फर्स्ट, व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड, अगर हमने जर्नल एंट्री अपनी बुक्स में पास करनी है तो उस केस में इसकी ट्रीटमेंट अलग होगी। अगर हमने जर्नल एंट्री नहीं पास करनी उस केस में इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, अलग होगी। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं तो उसके साथ एक समझते हैं। सपोज करो राम ने बैंक से कितने का लोन लिया, 10 लाख का लोन लिया, और उसके अगेंस्ट उसने क्या इशू की, कलेक्टर सिक्योरिटी इशू की। 1 लाख ले लेते हैं, यहाँ पे 10 लाख ज्यादा हो गया। उसने 1 लाख का क्या लिया, लोन लिया, उसके अगेंस्ट कलेक्टर सिक्योरिटी डिबेंचर इशू किए हैं। कितने की इशू किए हैं, उसने 1,20,000 एज ए सिक्योरिटी। अब जब एक एंट्री इस केस में पास होगी, वो कौन सी एंट्री पास होगी, लोन लेने की। जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, और उस बैंक को हम क्या कर देंगे, डेबिट, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक। बैंक से क्या लिया जा रहा है, लोन लिया जा रहा है 1 लाख का। लोन तो हम अल्टीमेटली 1 लाख की ले रहे हैं, सिक्योरिटी चाहे 1,20,000 की डिपॉजिट करवा रहे हैं। अब दूसरी
कलेक्टर सिक्योरिटी को ट्रांसफर करने की कोई भी एंट्री नहीं है। डायरेक्ट इसकी कहाँ पे हमने इसको शो करना है, बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में डिबेंचर कहाँ पे शो किए जाते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंडर जो हमारी टर्म्स होती है डेट इज नॉन करंट लाइबिलिटी के अंडर हम इसको शो करते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमने कितने की ली है, नोट्स टू अकाउंट्स, यहाँ पे क्या आते हैं हमारे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे क्या आते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, यहाँ पे क्या आती है हमारी अमाउंट। एक्सप्लेनेशन 1 रुपीज नंबर पे, लोन कितनी का ले रहे हैं हम 1 लाख। दूसरी इसकी एडजस्टमेंट हमारे पास क्या होगी, नोट्स टू अकाउंट्स में होगी। उसमें क्या है हमारे, हम 1 नंबर एक्सप्लेन कर रहे हैं कौन सा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितने की है हमारी 1 लाख की। हम इसको एज ए सिर्फ फुटनोट शो करेंगे दैट इज सिक्योर्ड बाय डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर। इसकी जगह हमने क्या इशू किए, डिबेंचर इशू किए एज ए कलेक्टर सिक्योरिटी। कितने के, 1,20,000 के। बस यहाँ पे इसकी कोई भी और ट्रीटमेंट नहीं होगी क्योंकि इस केस में कोई भी जर्नल एंट्री हम पास नहीं कर रहे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए एक बार। सेकंड हमारे पास क्या है, जब हम ये हमने कौन सा केस कर लिया, जब हम जर्नल एंट्री नहीं पास करते। अब मैं क्या कर रही हूँ, जर्नल एंट्री को क्या कर रही हूँ, पास ऑन कर रही हूँ। फर्स्ट एंट्री विल रिमेन द सेम, हमारे पास क्या आ रहा है, लोन आ रहा है। सेकंड एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। कितने के डिबेंचर इशू कर रहे हैं हम, 1,20,000 के। चेंज कहाँ पे आएगा हमारा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यहाँ तक हमारी क्या आ जाएगी, सेम। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ऐसे रह जाएंगे 1 लाख, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितनी की है, 1 लाख की है। लेकिन उसके अगेंस्ट अब हम क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री डाल रहे हैं, कितने के डिबेंचर्स इशू किए हमने, 1,20,000 के। लेकिन साथ के साथ उसको माइनस कर देना है, किसके साथ, डिबेंचर सस्पेंस के साथ, क्योंकि हमने इसकी क्रिएशन करके किसको ट्रांसफर कर दिया, डिबेंचर सस्पेंस को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन उसका हमारा बैलेंस शीट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस एक एंट्री डालेंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, उसका इफेक्ट हम यहाँ पे शो कर देंगे। पहले वाला केस था उसमें क्या किया था हमने, एज ए सिर्फ फुटनोट शो किया था कि इसको हमने सिक्योर्ड कर दिया बाय इशू बाय डिबेंचर्स। नीचे ये लिखेंगे दैट इज सिक्योर्ड बाय डिबेंचर बाय इशूइंग 1,20,000 एज कलेक्टर सिक्योरिटी। बस इसी के साथ ये हमारा चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, हैव ए